तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पावर पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि हमारा चैप्टर है अभियांत्रिक आरेखन का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स। तो यदि आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो कि हमारा एग्ज़ाम का टाइम आ ही गया है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप लोग जो भी नहीं पढ़े स्टूडेंट, तो आप लोग इतना पढ़ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या दिख रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से पुकारते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा ऑप्शन है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन है कार्यान्वित ड्राइंग, और बी ऑप्शन है समन्वित ड्राइंग, और सी ऑप्शन है मशीन ड्राइंग, और डी ऑप्शन है यह सभी, यानी ये तीनों। तो यानी जो इसमें से राइट आंसर होगा, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को दूसरे कार्यान्वित ड्राइंग के नाम से जानते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी कार्यान्वित ड्राइंग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ड्राइंग बनाते समय विभिन्न आवश्यक बीमाओं के साथ क्या होना चाहिए। मतलब जिस समय हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उस समय जो हमारा आवश्यक बीमा है उसके साथ क्या क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है बीमाएँ, और बी ऑप्शन है टॉलरेंस लिमिट, और सी ऑप्शन है मशीनिंग, और डी ऑप्शन है ये सभी। यानी डी का कहना है कि बीमाएँ, टॉलरेंस लिमिट, मशीनिंग, ये तीनों रहना चाहिए। बट इसमें ये जो मतलब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हमारा जो आवश्यक बीमाओं के साथ रहता है वो टॉलरेंस लिमिट रहता है, साथ हमारा जो है टॉलरेंस लिमिट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या है, सर्वप्रथम ड्राइंग शीट पर क्या बनाना चाहिए। यानी जो हमको ड्राइंग शीट मिलती है उस पर जो हम लोगों को ड्राइंग बनाते समय सबसे पहले उस पर हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी ड्राइंग हो देखने में सुस्पष्ट एवं सुंदर दिखे। तो और उसका यही रूल भी होता है। तो सर्वप्रथम ड्राइंग शीट पे क्या बनाना चाहिए। तो ए ऑप्शन है बाउंड्री, डी ऑप्शन है शीर्षक ब्लॉक, और सी ऑप्शन है बीमाएँ, और डी ऑप्शन है ए और बी, यानी बाउंड्री और शीर्षक ब्लॉक दोनों। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी का है, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए। सर्वप्रथम जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बाउंड्री जो हम लोग चारों ओर से इसका स्केल से बनाते हैं, और ये शीर्षक ब्लॉक, ये दोनों होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिख रहा है, अभियांत्रिक आरेखन किसकी भाषा है। यानी जो अभियांत्रिक आरेखन है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है अभियांत्रिक आरेखन। तो ये किसकी भाषा है। ऑप्शन है वैज्ञानिकों की भाषा, बी है अभियंताओं की भाषा, और सी है साधारण भाषा, और डी है उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता होगा कि अभियांत्रिक आरेखन किसकी भाषा है, अभियंताओं की भाषा है। ये जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, ड्राइंग को निम्न कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन है 2 भागों में, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्राइंग को निम्न 2 भागों में बांटा गया है, और ये कौन कौन सा भाग है। जो कि पहला है कला आकृति, और दूसरा है अभियांत्रिक आरेखन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, यानी 2 भागों में ड्राइंग को बांटा गया है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कहा जा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कौन कौन से आरेखन आते हैं। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये बहुत ही
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। इसको तो आप लोग नोट ही कर लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी गया है। 2-3 बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पुटअप किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कौन से आरेखन आते हैं। पहला है ज्यामितीय आरेखन, दूसरा है यांत्रिक आरेखन, तीसरा है मशीन आरेखन और डी वाला है उपर्युक्त सभी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत ये सभी आते हैं, यानी ज्यामितीय आरेखन, यांत्रिक आरेखन और मशीन आरेखन, तो ये सभी आते हैं। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी का होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिख रहा है हमारा, टी वर्ग किसका बना होता है, यानी टी जो स्क्वायर होता है वो किसका बना होता है। ए है लकड़ी का, बी है लोहा, तीसरा है यानी सी वाला ऑप्शन है कठोर प्रकाष्ठ और डी वाला ऑप्शन है कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये टी स्क्वायर होता है यह हमारा कठोर प्रकाष्ठ से बना होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि इस सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके, वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ हर एक वीडियो, और जो भी नया नया अपडेट रहता है मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आसानी से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं 8वें क्वेश्चन में, पेंसिल को बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी पेंसिल होती है, जो H 2H 3H जो मतलब ऐसा पेंसिल होता है ना, तो उसको जो मतलब बना होता है वह किससे बना होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, यूकेलिप्टस, और बी है देवदार लकड़ी, और सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेंसिल को बनाने के लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है, जो लकड़ी प्रयुक्त में लाई जाती है, वह देवदार की लकड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी का जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारा क्या कहा गया है, पेंसिल के सिक्के को तैयार किया जाता है, यानी जो पेंसिल का सिक्का होता है, यानी जो काला वाला होता है ना जिसे हम छील के लिखते हैं, तो उसे किससे तैयार किया जाता है। अभी तो इसके पहले यानी क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पेंसिल को बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके ऊपर वाला भाग। और यहाँ 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेंसिल के सिक्के को कैसे तैयार किया जाता है, यानी किसके द्वारा, यानी जो सिक्का होता है, यानी जो काला सा रहता है जिससे हम लोग लिखते हैं, उसको किससे तैयार किया जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है ग्रेफाइट के पाउडर से, बी वाला ऑप्शन है कोयला से, और सी वाला ऑप्शन है कार्बन से, और डी वाला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो माय डियर फ्रेंड, जो पेंसिल के सिक्के को तैयार किया जाता है तो वो हमारा ग्रेफाइट के पाउडर से तैयार किया जाता है, यानी जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा वह करेक्ट आंसर होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि ये भी 2-3 बार पूछा ही गया है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कहा गया है, फ्रेंच वक्र का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जो हमारा फ्रेंच वक्र होता है उसका उपयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन है दीर्घवृत्त के लिए, और बी वाला ऑप्शन है परवलय, और सी वाला ऑप्शन है अति परवलय, और डी वाला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा फ्रेंच वक्र का उपयोग किया जाता है ये तीनों में किया जाता है, दीर्घवृत्त में भी और परवलय में भी, अति परवलय में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी वाला राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी दीर्घवृत्त और परवलय और अति परवलय इन तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंच वक्र का। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या दिया गया है, क्लिनोग्राफ बना होता है, यानी जो हमारा क्लिनोग्राफ बना होता है वह किसका बना होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ए है पारदर्शी प्लास्टिक, और बी है लकड़ी, और सी है कठोर प्रकाष्ठ, और डी है लोहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होता है, जो हमारा क्लिनोग्राफ बना होता है वह हमारा पारदर्शी प्लास्टिक से बना होता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहा गया है, ड्राइंग बोर्ड को क्षैतिज से कितने कोण पर झुकाकर रखना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ड्राइंग बोर्ड को क्षैतिज से कितने कोण पर झुकाकर रखना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन है हमारा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तब से हम ऑप्शन देख रहे हैं। आप देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ए वाला ऑप्शन है 20 अंश, और बी वाला ऑप्शन है 60 अंश, और सी वाला ऑप्शन है 90 अंश, और डी वाला ऑप्शन है 120 अंश। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग मिलान कर लीजिए। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं तो मिलान कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 अंश होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए का, जो मतलब ड्राइंग बोर्ड को क्षैतिज से कितने कोण पर झुका कर रखना चाहिए, 20 अंश के कोण पे हमको झुका कर रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, यानी 13 की ओर, और ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर टी वर्ग का प्रयोग हमेशा कैसी रेखाएं खींचने में करना चाहिए, यानी जो टी स्क्वायर होता है उसका प्रयोग हमेशा कैसी रेखा खींचने में करनी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, मतलब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ये वाला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रेखा, बी वाला ऑप्शन है क्षैतिज रेखा, और सी वाला ऑप्शन है प्रक्षेपी रेखा, और डी वाला ऑप्शन है मोटी रेखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग जल्दी से मिलान कर लीजिए जो कमेंट किए हैं। तो टी वर्ग का प्रयोग हमेशा हम लोगों को क्षैतिज रेखा खींचने में इसका प्रयोग होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी का है वो करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके भी कई फ्रेंड्स होंगे जो कि पेपर के लिए मतलब तैयारी करते होंगे, तो उनको भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।